प्रिय छात्रों, आज पुनः उत्तर प्रदेश के इतिहास से जुड़े प्रश्न और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो जनजातियां हैं उससे जुड़े प्रश्न और करंट से तमाम ज्वलंत मुद्दे जो आपके परीक्षा के हिस्सा बन सकते हैं उसको लेकर के हम पुनः आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये कंटेंट आपके परीक्षा में काफी उपयोगी साबित होंगे। और इसी क्रम में स्क्रीन पर है निम्नलिखित में क्या सही है। मैं आप लोगों को बता दूं, कई बार आप लोगों को लगता होगा कि मैं इन प्रश्नों को लेकर के आपके बीच आता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ये प्रश्न नहीं है, यह अपने आप में एक नोट्स है जिसको मैं पॉइंटेड करके प्रश्नोत्तरी के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं, जिससे कम से कम में बेहतर कंटेंट आपको अवेलेबल हो सके। तो यहां पर निम्नलिखित में क्या सही है, निम्नलिखित में क्या सही है। देखिए यहां लगता है कुछ मिसप्रिंट हुआ है। निम्नलिखित में क्या सही है, इसमें 3 सही हैं, 1 गलत है। तो इस प्रश्न में आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, निम्नलिखित में क्या सही नहीं है, यह मिसप्रिंट है। तो हम देखेंगे क्या सही नहीं है। तो इसका जो उत्तर है, पहले सीधे सीधे हम उत्तर पर आ जाते हैं, दिन हम एक एक की व्याख्या करते हैं। तो यहां पे जो घय है ये सही नहीं है। ये सही क्यों नहीं है? सहरिया जनजाति इलाहाबाद में रहती है, ये बिल्कुल गलत है। सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाई जाती है, ये इलाहाबाद में नहीं पाई जाती है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर गलत उत्तर है वो आपका घय है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सहरिया जनजाति जो है ये ललितपुर में पाई जाती है, ललितपुर में, ये इलाहाबाद में नहीं पाई जाती है। अब आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। मेरे बच्चों, मैं इस प्रश्न को इसलिए आपको बताने की कोशिश किया हूं कि पूर्व की परीक्षाओं में कई बार प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जिसमें गोंड को ऑप्शन में नहीं रखा गया है और नेट पे भी ये दिखा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू नहीं है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जो लगभग 5 लाख के आसपास जिनकी आबादी है। उसके बाद आपका खरवारों की संख्या है, उसके बाद थारू है। थारू, उत्तर प्रदेश में थारू की जनसंख्या तीसरे नंबर पर आती है, लगभग 1.5 लाख के आसपास है। इसी से थोड़ा अधिक खरवार की है और 5 लाख से ऊपर जनसंख्या आपका गोंड की है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, देन खरवार है, उसके बाद थारू का नाम आता है। अगला है भोक्सा, जिसे बुक्सा भी कहते हैं, और माहीगीर जनजाति बिजनौर में रहती है। ये बिल्कुल सही है। ये दोनों प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि ये दोनों जनजातियां कहां पाई जाती हैं। तो आपको एक तो सहरिया को ध्यान रखना है, ललितपुर में है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि बुक्सा और माहीगीर कहां पाई जाती हैं, ये बिजनौर में। आप यूपी को ऊपर से देखेंगे तो सहारनपुर के बगल में मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर के बगल में बिजनौर है जो उत्तराखंड से लगा हुआ है, वहां पर ये दोनों जनजातियां पाई जाती हैं। तो ये उत्तर सही है। परहिया, अगरिया, बैगा, पंखा, भैया, चेरो, ये जनजातियां कहां पाई जाती हैं? तो पूरा आप ध्यान रखिए कि मैंने एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश किया है कि परहिया, अगरिया, बैगा, पंखा, भैया, चेरो, ये जनजातियां आपका सोनभद्र में पाई जाती हैं। बनारस की आप आगे जाएंगे, सोनभद्र जिला आपका पड़ता है और सोनभद्र जिले में ये चारों जनजातियां पाई जाती हैं। बिल्कुल अपने आप में एक छोटा सा नोट्स है, ये आप पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा और 1-2 प्रश्नों में से ही आपको प्रश्न अगर पूछेगा तो मिल जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की जनजाति के संदर्भ में क्या सही है। यहां पर भी वही प्रश्न में त्रुटि है बच्चों, यहां भी देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। इसका मतलब 1 सही नहीं होगा, 3 सही है। मैं काफी मेहनत के साथ जल्दी जल्दी में प्रश्न तैयार करता हूं, इसे कहीं की थोड़ी त्रुटियां भी हो जाती हैं, लेकिन मैं यहां बोर्ड पे मैं उसको करेक्ट करवा लेता हूं। आप इसको देखिएगा जो हमने करेक्ट कराया है कि उत्तर प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में क्या सही नहीं है।
तो 3 इसका मतलब सही होगा, 1 सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है जरा हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं, देन हम और की व्याख्या करते हैं। तो दीपावली पर शोक भोटिया मनाते हैं, ये गलत है। दीपावली पर शोक भोटिया नहीं मनाते हैं, ये थारू जनजाति मनाती हैं। जो थारू जनजाति हैं ये दीपावली के दिन को शोक मनाती हैं, तो ये उत्तर गलत है। शोक को थारू मनाते हैं, थारू जनजातियां दीपावली को शोक मनाती हैं। आगे चलते हैं। जौनसारी जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है, बिल्कुल सही है कि जौनसारी एक ऐसी जनजाति है जो मैक्सिमम उत्तराखंड में पाई जाती है। कुछ जनसंख्या हमारे यूपी में है और यह इसमें बहु विवाह प्रचलित है। थारू उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो थारू जनजातियां हैं ये तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और तराई क्षेत्र कौन है? उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी जिले हैं, जो आपका नेपाल से उत्तराखंड से सब सटे हुए हैं। जैसे आप यहाँ शुरू करेंगे तो आप गोरखपुर आप ले सकते हैं, महराजगंज ले सकते हैं, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती। ये जो तराई इलाका है उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, यहां पर जनजातियां पाई जाती हैं और मैक्सिमम थारू जनजातियां वहां पाई जाती हैं। आगे का प्रश्न है, थारू जनजाति की शिक्षा के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। जी बच्चों, आप इसको पूरा ध्यान रखिएगा कि थारू जनजाति में शिक्षा का प्रसार हो, वो शिक्षित हो और विकास की मुख्य धारा में आए। इसके लिए हमारी सरकार ने लखीमपुर खीरी जिला में एक महाविद्यालय की स्थापना किया है। किसके लिए? थारू जनजाति के शिक्षा के लिए, स्पेशली उनके लिए एक महाविद्यालय की स्थापना किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सही है। यहां भी वही मामला है, लगता है कि प्रिंट करवाने में त्रुटि हर प्रश्नों में होती चली गई है। निम्नलिखित में सही नहीं है। यहां भी 3 सही है। चूंकि मैं आपको एज ए नोट उसके बारे में 3 सही जानकारी देने की कोशिश किया हूं, ये गलत जानकारी, उस गलत में भी कुछ सही कराने की कोशिश किया हूं, जिससे एक शार्ट नोट आपके पास जाए और छोटे से कलेक्शन में आपका काम चल जाए। तो क्या है भारत, इसका क्या सही नहीं है? तो यमुना एक्सप्रेस वे जोड़ती है आगरा को मेरठ से, ये गलत है। पुणे, ये गलत है, ये उत्तर हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो यमुना एक्सप्रेस वे है ये आगरा को मेरठ से नहीं जोड़ती है, बल्कि ये आगरा को नोएडा से जोड़ती है। ध्यान दीजिएगा, हमारी सरकार ने कुछ एक्सप्रेस वे को एक सीरीज के रूप में आपस में जोड़ी है। जैसे आप देखेंगे, यहां से देख लेते हैं, बलिया से, मैं इसको एक बार फिर से कर देता हूं। तो मैंने कहा कि ये उत्तर हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो यमुना एक्सप्रेस वे है ये आगरा को नोएडा से जोड़ती है। उसके बाद मैंने कहा कि एक ये सीरीज बनाते हैं, तो यहां देखेंगे गाजीपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस आगे बढ़ती है, ये लखनऊ तक आती है, लखनऊ तक। यहां पर आप पूर्वांचल कर सकते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस ये जोड़ती है गाजीपुर को लखनऊ से। लखनऊ से एक एक्सप्रेस वे आगरा को जोड़ती है, आगे बढ़ जाती है, आगरा को जोड़ती है। इसको लखनऊ आगरा, इसको लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस वे कहते हैं। उसके बाद आगरा से नोएडा को आगे एक्सप्रेस वे जोड़ती है और इसी को यमुना एक्सप्रेस वे कहते हैं। इसे ताज एक्सप्रेस वे पहले कहा जाता था, यमुना एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे का। तो आप देखिए सीरीज बनी हुई है, गाजीपुर से लखनऊ को पूर्वांचल जोड़ रही है, लखनऊ को फिर आगरा से लखनऊ आगरा जोड़ रही है, उसके बाद आगरा से नोएडा को यमुना एक्सप्रेसवे जोड़ रही है। इसमें इन तीनों में सबसे बड़ी आपकी पूर्वांचल है, उसके बाद लखनऊ और आगरा है, दिन तीसरे नंबर पे सबसे छोटी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास यमुना एक्सप्रेसवे है। अब इसमें हम देखते हैं ये ऑप्शन तो गलत है, चूंकि यमुना एक्सप्रेसवे आगरा से मेरठ को नहीं, आगरा को नोएडा से जोड़ता। आगे देखते हैं, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे
गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है। जी बिल्कुल सही है, यह भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है जो यूपी में डेवलप किया जा रहा है। और यह मेरठ, जहां पे खेल का सामान बनता है, उस मेरठ से, यह मेरठ से चल करके यह गाजीपुर को, सॉरी, मेरठ से चल करके प्रयागराज को जोड़ता है। ठीक है ना। दूसरा है, आपने इसकी व्याख्या नीचे देख लिया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है। जी, उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश से जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरे हैं उसमें सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो हमारा 19 है। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? 19 है। जो पहले ये जीटी रोड हुआ था उसी के साथ साथ इसको डेवलप किया गया है, तो इस समय सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 19 है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 19। तो ये इसकी व्याख्या हो चुकी है। आगे हम देखते हैं निम्न में क्या सही नहीं है। इसका मतलब यहां पे 3 सही है, ये गलत है। तो पहले गलत क्या है हम उसको फाइंड कर लेते हैं। रेल मार्ग के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। फिर मैंने गलत को नीचे डी में डाल दिया है। यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, रेल मार्ग के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। पूरे भारत में यूपी एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में रेलवे ट्रैक सबसे लंबा बिछाया गया है। सबसे ज्यादा रेलवे लाइनें कहां हैं? यूपी में है। तो हम सेकंड पे नहीं है रेल मार्ग के मामले में। मैंने कहा रेल मार्ग के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा नहीं पहला स्थान है। अब ये गलत था, 3 सही है। तो आगे हम देख लेते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया तक है। ये बिल्कुल सही है। भारत का पहला, यूपी की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग आपके इलाहाबाद के प्रयागराज से बंगाल के, पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक डेवलप किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 40 जो घाघरा नदी पर है, जिसको सरयू कहते हैं। ये अयोध्या से पासीघाट छपरा तक घोषित किया गया है। तो बिल्कुल मेरे बच्चे इसको ध्यान रखिएगा। ये अयोध्या में घाघरा नदी बहती है जिसको सरयू भी कहा जाता है। तो अयोध्या से लेकर के ये घाघरा गंगा नदी में जहां मिली है, कहां मिली है? ये बिहार के छपरा में मिली है, पासीघाट पर मिली है। तो जहां पे गंगा से ये घाघरा जाकर के मिली हुई है, वहां तक, अयोध्या से लेके वहां तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 40 घोषित किया गया है। तो अगर सरजू नदी पर, घाघरा नदी पर पूछा जाए कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो हम बोलेंगे 40 है। ये कहां तक गया है? ये बिहार के छपरा तक गया हुआ, जहां गंगा नदी से मिली हुई है। आगे है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। जी बिल्कुल ये सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उनकी लंबाई में वो महाराष्ट्र में है। हम सेकंड पोजीशन पे, यूपी का सेकंड पोजीशन है, लेकिन रेलवे ट्रैक के मामले में हमारा पहला स्थान है। निम्नांकित में क्या सही है? यहां भी मामला वही है, निम्नांकित में क्या सही नहीं है, यह भी आप करेक्ट कर लेंगे। निम्नांकित में क्या सही नहीं है? निम्नांकित में क्या सही नहीं है? अब देखेंगे इसमें एक गलत है, 3 सही है। गलत कौन है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय खलीलाबाद है। ये गलत है। पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्व या इसे पूर्वोत्तर कहते हैं। तो उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय खलीलाबाद नहीं है बल्कि गोरखपुर है। एकदम ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है? गोरखपुर में है। इसमें खलीलाबाद लगाया गया, तो ऑप्शन ये गलत है। इसका मतलब 3 सही है। और उत्तर मध्य रेलवे का, उत्तर मध्य मतलब उत्तरी जो बीच का रेलवे का मुख्यालय वो इलाहाबाद है। तो उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद में और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है।
आगे उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में चलाई गई थी। बिल्कुल, यूपी में पहली रेलगाड़ी 1859 में चलाई गई थी। और ये कहां चलाई गई थी? प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारत की पहली निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस, तो आप ये ध्यान रखिएगा, भारत की पहली रेलगाड़ी यह तेजस एक्सप्रेस है और यह कहां चलाई गई है? दिल्ली से लखनऊ के बीच चलाई गई है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रेलवे के बारे में सही है। रेलवे के बारे में सही है, यहां भी वही मामला है, रेलवे के बारे में सही नहीं है। कैसे मिसप्रिंट हो गया, इतना नहीं समझ में आ रहा है। सही नहीं है, तो रेलवे के बारे में सही नहीं है। डीजल इंजन बनाने का कारखाना मड़ुआडीह में है। पहले इसका हम गलत उत्तर देख लेते हैं कि क्या सही नहीं है। तो यहां देखिएगा, भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर में है। मेरे बच्चों, अब यह सही नहीं है। हाँ, इतना जरूर सही है कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर है, लेकिन भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म अब गोरखपुर नहीं रहा, अब हुबली हो गया है। हुगली नहीं, हुबली। भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म हुबली हो गया है, जो आपके कर्नाटक में है। ये कहां है? कर्नाटक में है। ये कर्नाटक, ये सबसे लंबा हो गया है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का आप कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म हुबली प्लेटफार्म है, जो कर्नाटक में है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर को आप कह सकते हैं। अब गोरखपुर भारत का नहीं रह गया, ये गलत है। इसका मतलब 3 सही है। डीजल इंजन बनाने का कारखाना मड़ुआडीह वाराणसी में है, जी बिल्कुल सही है, हमारे उत्तर प्रदेश में। बनारस के, बिल्कुल बनारस जिले में ही है, लेकिन बनारस मुख्यालय से थोड़ा सा इलाहाबाद की ओर जाएंगे तो वहां मड़ुआडीह है, वहां पे डीजल, रेलवे के डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ आगे देख लीजिए, रेल कोच या सवारी डिब्बे का निर्माण रायबरेली के लालगंज में होता है, यह भी सही है। आप अयोध्या से आगे जाएंगे तो रायबरेली पड़ता है, वहां पे जो ट्रेन में डिब्बे लगाए जाते हैं, सवारी गाड़ी के डिब्बे, उसका निर्माण रायबरेली में किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बारे में सही नहीं है। इसका मतलब जो है, उत्तर प्रदेश के बारे में सही नहीं है। तो यूपी के बारे में क्या सही नहीं है? 4 हैं तो चारों तो सही, ऐसा नहीं चारों सही नहीं होंगे, एक सही नहीं है, 3 सही है। तो 3 जानकारी आपको सही मिलेगी और चौथी के साथ एक जानकारी हम और देके 4 सही करेंगे। तो क्या सही नहीं है? अब हम देखते हैं, भृगु ऋषि का मंदिर गाजीपुर में है। देखिए, ये सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है। भृगु ऋषि का मंदिर गाजीपुर में है, ये सही नहीं है। भृगु ऋषि का जो मंदिर है बच्चों, ये बलिया में है। बलिया को भृगु ऋषि का कर्मभूमि कहा जाता है। भृगु ऋषि का जो मंदिर है ये बलिया में है, तो ये सही नहीं, 3 सही है। शाकंभरी देवी का मंदिर सहारनपुर में है, यह बिल्कुल सही है। हस्तिनापुर को जैनियों का काशी कहा जाता है, यह भी सही है। मेरठ में आपका पड़ता है हस्तिनापुर, और वो जैनियों का काशी कहा जाता है। कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर मेरठ में है, यह भी सही है। कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी और वो कहां है? मेरठ में है। और हस्तिनापुर को जैनियों का काशी कहा जाता है। शाकंभरी देवी का मंदिर सहारनपुर में है और भृगु ऋषि का मंदिर गाजीपुर में नहीं, बलिया में। क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है इसमें, इसको भी हम देखते हैं। और ये इसका उत्तर यहां देखेंगे तो यही सही नहीं है। इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति तानसेन ने लिखी है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद में जो स्तंभ है वो अशोक का स्तंभ है, जिसको अकबर ने अकबर के किले में ला करके रखा हुआ था। और इस स्तंभ पर अशोक के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। इसी स्तंभ पर अशोक की एक रानी थी, रानी करवाकी, उनके बारे में वर्णन मिलता है। और इसी स्तंभ में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। प्रशस्ति माने उसकी प्रशंसा की गई है, लेकिन यह प्रशंसा तानसेन नहीं किया है। तानसेन थे गायक थे, अकबर के समय में थे। वो समुद्रगुप्त का जो एक दरबारी कवि था हरिसेन,
समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। इस हरिसेन ने प्रशस्ति लिखी है। तो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है, उसके बारे में जो प्रशंसा है, वो कहां कहां आपको मिल रही है? वो मिल रही है जो स्तंभ लेख कहां है? अशोक स्तंभ लेख इलाहाबाद में है। जो स्तंभ है उसपे कुछ लेख मिले हैं, उन स्तंभों पर हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में भी कुछ जानकारियां दिया है। तो ये गलत है, तानसेन ने नहीं बल्कि हरिसेन ने लिखा है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर से मिला है। मेरे बच्चों, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भीतरी स्तंभ लेख किसका है? ये स्कंदगुप्त का है। क्या उसमें लिखा गया है? इसमें यह जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के जमाने में हूणों ने और पुष्यमित्र नाम की जातियों ने, हूण जाति और पुष्यमित्र नाम की जातियों ने स्कंदगुप्त के राज्य पर आक्रमण कर दिया था और स्कंदगुप्त ने इन दोनों बर्बर जातियों को पराजित किया था। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनी थी, ये बिल्कुल सही है। बुद्ध की मूर्तियां गांधार शैली में, मथुरा शैली मिलती हैं, लेकिन बुद्ध की जो पहली मूर्ति थी वो मथुरा शैली में बनी थी। मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। जी बच्चों, बिल्कुल सही है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि जब महात्मा बुद्ध का टाइम था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उस समय वैदिक काल से जो राजनीतिक स्थितियां थी उसमें काफी परिवर्तन आ गए थे। वैदिक काल में आप देखेंगे छोटे छोटे जन थे और वो जन धीरे धीरे उत्तर, मतलब ऋग वैदिक काल में जन थे, उत्तर वैदिक काल तक जाते आते आते वो जनपद में बदल गए। उसके बाद महात्मा बुद्ध के टाइम में ये जो जनपद थे धीरे धीरे कई जनपद मिलकर के बड़े बड़े जनपदों बदल गए, जिनको महाजनपद कहा जाने लगा। और महात्मा बुद्ध के जमाने में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और यह 2 किताबों मिलता है। इन 16 महात्मा बुद्ध के टाइम के इन 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है, इस 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है, ये अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और यहां पर 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। उन 8 महाजनपदों के बारे में आप यहां जान सकते हैं। उसमें काशी है, कोसल है, कौशाम्बी है, कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, कौशाम्बी, कुरु, पांचाल, सूरसेन, मल्ल और 8वां चेद है। बच्चों ये 8 बिल्कुल लिख लेना। उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध के टाइम में जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, उन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद आपके यूपी में पाए जाते हैं। आप इनकी राजधानी को जान लीजिए। काशी की राजधानी जो थी वाराणसी थी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशाम्बी, ये वत्स की राजधानी, गौर करिएगा, ये वत्स, एक महाजनपद वत्स था, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर थी। हस्तिनापुर ये मेरठ में पड़ता है। और जो कौशाम्बी है, जो वर्तमान में कौशाम्बी जिला, वत्स कौशाम्बी जिला इलाहाबाद के आसपास था। और ये पांचाल है। पांचाल की जो राजधानी थी उसको हम यहां देख लेते हैं। इसकी राजधानी 2 थी, एक अहिछत्र थी और दूसरी काम्पिल्य थी। ये काम्पिल्य फर्रुखाबाद का क्षेत्र है और जो अहिछत्र है ये आपका बरेली का क्षेत्र पड़ता है।
उस सूरसेन यहां दिया हुआ है, और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मल्ल है, मल्ल ये जो कुशीनगर के आसपास है, मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी, कुशीनगर थी, कुशीनगर। और चेद की राजधानी सोत्तीवथी थी, सोत्तीवथी थी, जो आपका बादा में पड़ती है। तो ये 8 महाजनपद महात्मा बुद्ध के जमाने के यूपी में पाए जाते थे, और जिनकी राजधानियां मैंने आपको बता दिया। यहां पर मैंने बताया कि 16 महाजनपदों की जानकारियां, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है उसमें, और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इन दोनों साहित्यों में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आपको यह ध्यान रखना है कि 16 तो थे ही, इसमें से 8 यूपी में थे। ये कौन कौन थे, किस जिले में थे, आपने वो देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, क्या सही नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया। जी, निम्नलिखित विवरण में असत्य है। निम्नलिखित विवरण में क्या असत्य है, इसको हम देखते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में है। देखिए ये बेटा गलत है, बिल्कुल इसको देख लीजिए। जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये झांसी में नहीं है, ये ललितपुर में है। यह ललितपुर में है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। लाल दरवाजा जौनपुर में है, ये बिल्कुल सही है। लाल दरवाजा जौनपुर, मैंने अटाला मस्जिद बताया था पिछले में, लाल दरवाजा भी वहीं पर है। बीबी रजा का वहां पे मदरसा भी वहीं पर है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। लाल दरवाजा जौनपुर में, अटाला मस्जिद जौनपुर में, बीबी रजा का मदरसा वहीं पर है। और आगे हम देखते हैं चंदावर, जहां मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ था। पूरी कहानी जानते हैं कि जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को उकसा करके भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था, और वह आकर के पृथ्वीराज चौहान को, आप देखे होंगे, तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित करता है। यह घटना 1192 की है। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने जयचंद पर भी आक्रमण किया था, और वो टाइम था 1194 में। 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ था, वह जगह कहां पर है, तो वह जगह गौर करिएगा, फिरोजाबाद में है। चंदावर जो जगह है वो फिरोजाबाद में है। अगली बात, शेर शाह की मृत्यु कालिंजर में हुई थी, जो बादा में है। बिल्कुल सही है। शेर शाह की जिंदगी का अंतिम अभियान कालिंजर के विरुद्ध था, और कालिंजर के जब युद्ध चल ही रहा था, तभी जब तोपें बिल्कुल गड़गड़ा रही थी, गोला बारूद उगल रही थी, तभी किले की दीवार से एक गोला टकरा करके आकर के वहां गिरा जहां बारूद का खजाना था, गोले का खजाना था। वहां पे शेरशाह सूरी खड़ा था, और वहां पे आग लग गई। शेरशाह सूरी बुरी तरह से झुलस गया, और हालांकि वह, उसकी सेना कालिंजर विजय तो कर ली, लेकिन उसकी मृत्यु भी वहीं हो गई। तो उसकी मृत्यु कालिंजर में हुई थी। कालिंजर बादा में पड़ता है, वह उसकी जिंदगी का अंतिम अभियान भी था। निम्न में क्या सही नहीं है, इसमें भी एक सही नहीं है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खल्लाबाद में है, तो सही है। भदोही का मुख्यालय, देखिए ये गलत है, ये गलत है। भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय उनके जिले के नाम पर नहीं है। जैसे आपका कुशीनगर है, कुशीनगर जिला है, लेकिन उसका मुख्यालय पड़रौना है। संत कबीर नगर जिला है, उसका मुख्यालय खल्लाबाद है। ऐसे ही आपका सिद्धार्थ नगर है, उसका मुख्यालय नौगढ़ है। इसी प्रकार से आप यहां देख रहे हैं कि संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद है, ये सही है। सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज, ये भी सही है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। और इसी प्रकार बात, अकबरपुर, कानपुर देहात का मुख्यालय भी अकबरपुर है, लेकिन कानपुर देहात का मुख्यालय जो अकबरपुर है उसे अकबरपुर माती बोलते हैं, और जो अंबेडकर नगर का मुख्यालय वो अकबरपुर बोलते हैं। तो दोनों अकबरपुर है। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती है, और अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है।
तो ये सही है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खल्लाबाद है, सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है, अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है और भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर है।